गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के पदार्थ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेली लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में दिन प्रतिदिन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग और अदर चीजें हम देखते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये सारी हमारी लिविंग बीइंग्स की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं। और अगर आज हम बात करें मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ के पदार्थ हैं उसके बारे में बात करें, सबसे पहले मैटर के बारे में हम बात करते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर इज ए सब्सटेंस that occupy space, different एग्जाम्पल भी होते हैं मेटल्स के जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। some matter are liquid, some are solid, some are gases। तो आज हम डिटेल्स इसके बारे में बात करते हैं। मेटल्स हो गया। अब हमारे चारों तरफ की बात करें, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ हम डिफरेंट टाइप की चीजें देखते हैं सराउंडिंग में, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैटर के बारे में अगर हम बात करें कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब सारे कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? मैटर बन जाता है। और जो जब कोई भी एक मैटर बन जाता है तो वो क्या करेगा? वो स्पेस भी कवर करेगा, उसको एक डेफिनेट साइज भी चाहिए, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो मैटर है, मैटर हिंदी में अगर हम इसको पढ़ें तो ये होता है पदार्थ। और छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, पदार्थ जो होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की तीन पार्टिकल की, वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं मैटर के? फर्स्टली है सॉलिड, एंड सेकंड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है। अब हम बात करें कि सॉलिड क्या चीज होती है, लिक्विड क्या चीज होती है और गैस क्या चीज होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड हम हमारे चारों तरफ अगर हमारी नजर दौड़ा के देखते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की सॉलिड चीजें देखते हैं। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। तो सबसे पहले जो सॉलिड चीज है वो क्या होगी? जो सॉलिड चीज होगी उसके जो पार्टिकल होंगे उसमें बिल्कुल जो उसके बॉन्ड होंगे वो टाइटली ईच अदर, बॉन्डिंग जो होगी वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से पैक्ड होंगे, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करें लिक्विड की, किसके बेस पे? केवल इनकी बॉन्डिंग के बेस पे अगर हम बात करें, जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें थोड़ा स्पेस होता है। और साथ ही साथ अगर हम गैस का एग्जांपल लें, गैस की बात करें तो गैस जो होती है उसके जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र फॉर्म में होते हैं वो। अब हम बात करें, देखिए जैसे सॉलिड है, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें, जो सॉलिड है उसका क्या होगा? डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट साइज होगा, क्योंकि सॉलिड है। सपोज मेरे पास एक पत्थर है, पत्थर मेरे पास यहां है, अगर मैं क्लासरूम में हूं, क्लासरूम से बाहर मैं पत्थर को लेके जाता हूं तो वो चेंज नहीं होगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप है, उसका डेफिनेट साइज है। और जो सॉलिड है वो क्या है? काउंटेबल है। सॉलिड काउंटेबल होता है। और सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी फिक्स स्ट्रक्चर होती है। इसी वजह से अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड को अगर डेफिनेट शेप के बारे में अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लिक्विड, सपोज हमारे पास वाटर है, अगर वाटर को मैंने सपोज एक बकेट में डाल दिया तो वो पानी जो है बाल्टी में डालने के बाद केवल बाल्टी की फॉर्म में ही रहेगा। और इसी पानी को अगर मैंने किसी एक ग्लास में डाल दिया तो ये बकेट की फॉर्म में से किसमें आ जाएगा? ग्लास में। उसके बाद अगर मैंने एक पॉट में अगर इसको डाल दिया तो ये उसके बाद इसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है? इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। और ये लिक्विड है, ये फ्लोएबल होता है, ये बह सकता है, ये काउंटेबल नहीं होता। सॉलिड काउंटेबल होता है।
कलेक्टेबल होता है, ये कलेक्टेबल नहीं होता है। गैस की अगर हम बात करें इसके साथ साथ, तो गैस क्या है, इसके पार्टिकल मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, फ्रीली फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, दे फिल इन क्लोज्ड कंटेनर, इनको एक बंद पात्र में ही भरा जा सकता है। अब ये नहीं है कि भाई हम गैस लेने चले गए और दुकान वाले को बोल दिया कि भाई एक थैली में गैस डाल दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, इनको केवल क्लोज कंटेनर में ही पैक किया जाता है। तो इसके साथ साथ अगर हम अब इनके एक दो एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सॉलिड के एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं, स्टोन है, ग्लास है, रबड़ है और लिक्विड की अगर हम बात करें, वाटर का हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं, ऑयल है, मिल्क है, और इसके साथ साथ गैस की अगर हम बात करें, गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, O2 गैस, जो कि हमारे लिए भी बहुत ही नेसेसरी है। O2 गैस इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो O2 गैस जो है उसके बगैर हमारा जो लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, दे विल नॉट कंटिन्यू विदाउट प्रेजेंस ऑफ O2। तो अब हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो स्टूडेंट समझ आया होगा सभी को अच्छे से। मोर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉल पे या फिर बाय मैसेज भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी यहां लगती है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ के साथ जो आपको टॉपिक यहां करवाया जाता है उसको साथ के साथ आप एक बार अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन करते रहें, और बेसिकली एक बार एनसीईआरटी की बुक एक बार जरूर पढ़ें।